आनंद है बहुत ना। ये क्या दृश्य है। ये है नारायणी नदी। ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है। इसे त्रिवेणी घाट के नाम से भी जाना जाता है। जब हम उस साइड जाते हैं तो वहाँ त्रिवेणी घाट है, जहाँ पर इंडिया और नेपाल के बहुत सारे श्रद्धालु नहान के अवसर पर आते हैं नहाने के लिए। हमें उस साइड जाना था क्योंकि उस साइड एक बहुत बड़े महंत जिनका नाम था फलहारी बाबा, लगभग 110 वर्ष के हो चुके थे और 60 या 70 सालों से उन्होंने एक भी अन्न नहीं खाया था। वो सिर्फ और सिर्फ फल के भरोसे जिंदा थे। ऐसे अद्भुत इंसान को देखने के लिए मैं पहुंचा संत मुनियों के साथ। अब हमारी जर्नी स्टार्ट तो हो गई, लेकिन पता चला बॉर्डर खुला नहीं है। बॉर्डर के रास्ते हम नहीं जा सकते, हमें नदियों को पार करके जाना पड़ेगा और नदी में हमें नाव ढूंढनी थी। किसी ने हमें खबर की कि हमें जटाशंकर घाट से जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से नाव उस पार जाती है। हम चल पड़े जटाशंकर मंदिर को ढूंढने के लिए। जंगलों के बीचों बीच बसा ये जटाशंकर मंदिर। रास्ते में बहुत सारे पेड़ दिखे और ये पेड़ कोई और नहीं, वाल्मीकि नगर जंगल है, वाल्मीकि नगर फॉरेस्ट, जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और इस जंगल में अनेकों तरीके के जानवर पाए जाते हैं। शेर, चीता, बाघ इत्यादि बहुत सारे। इन जंगलों के बीचों बीच हम जटाशंकर मंदिर पहुँचे। ये है जटाशंकर मंदिर जो आपको सामने दिख रहा है। अब यहाँ से मेरा आवाज़ बिल्कुल नहीं आया मेरे माइक में। गाड़ी हमें यहीं खड़ी करनी पड़ी क्योंकि आगे बैरियर लगा हुआ था। यहाँ से हमें पैदल उतर के लगभग 15-20 मिनट तक कंटिन्यू चलना था। इन घने जंगलों के बीचों बीच हम लोग लगभग 7 या 8 लोग थे। यहाँ से हम गाड़ी खड़ी की और चलना स्टार्ट कर दिया। हमारे साथ थी 75 वर्ष की माताजी जिनका नाम है रजनी माता, और एक हैं 96 वर्ष के मुनि जी। हम इनके साथ चल पड़े। चलते 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 जंगलों के बीच घने पेड़ और बहुत ही विचित्र तरीके के पेड़, कोई 100 वर्ष पुराने, कोई उससे भी पुराने, और ये बिल्कुल सीधे सीधे। मन में डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जानवर निकल के बाहर आ जाए जो हमें खा ही जाए। डर भी था और थोड़ी सी मस्ती भी हो रही थी रास्ते में, क्योंकि जो रास्ते हैं ये पूरी तरह से धूल मिट्टी वाले हैं। और मुनि जी जो माता जी हैं उनको बहन मानते हैं, और माता जी के पैरों में कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा चल नहीं पाती। तो मुनि जी बार बार माता जी को देख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बहन पीछे रह जाए। हम धीरे धीरे अब आगे बढ़ते चले गए। रास्ते में काफ़ी अच्छे लगे, बातें बहुत सारी हुई, बहुत सी बातें बता रहे थे संत लोग, और मुझे भी अच्छा लग रहा था उनके साथ रह के। ये है इस एरिया का मैप, इस नदी का मैप कह लो या इस एरिया का मैप। इस मैप को देख के आप इधर उधर जा सकते हो। अब यहाँ से हमें नीचे जाना है आगे। यहाँ से जो डायरेक्ट ये ढलान बनाई गई है ये सीधा, एकदम सीधा है। अगर कोई बंदा गिर जाए तो सीधा पानी में जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी भी इसमें ढलान नहीं है यहाँ से लेके दूर तक। अब यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे नहीं कहेंगे, कुछ लड़के हैं जो बाइक पे हैं और फोटोग्राफी कर रहे हैं।
लेकिन हमें यहाँ रुकना थोड़ी ना है, हमें तो उस पार जाना है। फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ त्रिवेणी जी। आज तक इतने सारे लोग नहान के अवसर पे आते रहते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं कभी नहीं आया। यहाँ पे इतना खूबसूरत नज़ारा लगा। आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, चलते रहे। पहाड़ी है और उसके कुछ जगह पे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, फिर भी आगे बढ़ते रहे। यहाँ सामने यार हम पहुँचे, नदी को क्रॉस करने के लिए जूता वगैरह निकाल के एक नदी को क्रॉस भी करना पड़ा हमें। जूता निकाला और क्रॉस कर लिया। पड़ेगा वरना भीग जाएगा, पूरा दिक्कत हो जाएगा। बहुत हंस रहा है तो। पानी नहीं है, बालू बहुत मोटा हो गया है। क्या आगे हमारे लिए नेपाल से कुछ लोग आए थे हमें रिसीव करने के लिए। वहाँ से नाव पे बैठे हम, और नाव में बैठ के क्या अच्छा लगा। तभी नाव में बैठ गए। अब यहाँ से पहनिए। हाँ उसको लगाइए। एकदम ग्रीन ग्रीन ग्रीन। ये क्या दृश्य है। इतना खूबसूरत दृश्य, एक तरफ पहाड़ी और एक तरफ पानी, बिल्कुल बीच नदी में। वाह। आइए आपका भी ले लें। हाँ आप लोग ले लेते नहीं। हाँ सोना इसको कहते हैं। हाँ उसमें सोने का, हमारे यहाँ का सोनार है ना, हाँ। चाल के ले जाते हैं, मिलता है बालू के सोना का। सोने रेखा नदी है। पन्ना में हीरा रोज मिलेला, पन्ना में हीरा रोज मिलेला। नहीं पहले जब चलल नदी ना, कभी काल को हूँ सीता के समय वहीं पर लड़ाई हुआ। अच्छा। टीवी पे दिखाता है ना, वही जो बलुआ रेत है ना, उसी वो तो जो है एकदम जंगल में है ना। सरकारी ये बच्चे वाला पहन लिया है हमने। नहीं बच्चे वाला, बच्चे वाला ये है। नदी का दृश्य कुछ अच्छा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। वो नारायण की चरण से निकली है नारायणी, नहीं नारायणी है, आसान नहीं है। और जितने आगे जाइएगा ना, इतना का पतला धारा है। हाँ जितने आगे जाइएगा उतना पतला। इधर जाइएगा तो कई सारी नदियाँ आगे मिली हैं ना इसमें। नहीं इसमें एक है। हाँ आगे जाके गंगा में फोटो मिल चला रहा है कैसे यार। पटना जो है ना, हाँ। जाके गंगा में त्रिवेणी है। ये भी गंगा में जाके मिल गई है। हाँ वहाँ त्रिवेणी है, वो सही स्नान लगता तो है। ज़्यादा ही चौड़ा दिख रहा है नदी में आने पे। त्रिवेणी जहाँ हम लोग हेले हैं नहीं, हाँ तो दो नदी एक मिली है, तो इसी को त्रिवेणी, इसका नाम त्रिवेणी पड़ा। अच्छा। त्रिवेणी गंगा है। हाँ कौन कौन? सोनभद्र, गजराज। शीश महल है, गाह गजराज है। गाह गजराज की लड़ाई सुने हैं ना, आगे हुई है आगे। अच्छा। गज को ग्राह पकड़ा था, फूल लेकर के आगे है। हम्म। हम लोग जब आए थे ना, हाँ तो ये जो शंकर जी का मंदिर है, हाँ तो बीच धारा, वहाँ पानी बह रहा था बीच में। हाँ वो जो बीच, वो बीच में था। अच्छा। ये धारा है ना, हाँ वहाँ बह रहा था। और कटते कटते इधर आ गया। नहीं बाढ़, अच्छा बाढ़ में ऊपर हो जाता होगा ना। सावन भादो में। हाँ हाँ। तो हम लोग आते थे राधा अष्टमी में ना, सावन में। ये तो नेपाल में है ना पूरा। ये नेपाल में। ये इतना प्रसिद्ध क्यों है? प्रसिद्ध नहीं हो, यहाँ गाज गराज की लड़ाई हुई, यहाँ सीता, ये तपोभूमि है, उत्तराखंड है, यहाँ तपस्या मुनि लोग कर किए हैं। वाल्मीकि जी यहीं तपस्या किए। हाँ। वहाँ एक माता का स्थान है। जो है एकदम बीचों बीच में, वहाँ पानी रहता है। ऊंचा अड़ार देखते हैं ना, हाँ। वहाँ हम लोग स्नान करते हैं पानी। हाँ। यहाँ तो नहान के दिन बहुत भीड़ होता है। अरे नहान के दिन, हाँ
नहान के दिन तो आपको चिंटी चलने का जगह नहीं रहता है, वहाँ से लेकर वहाँ तक रास्ता है। इसमें जानवर भी मिलते हैं, घड़ियाल वगैरह जैसे। इसमें नदी नाला है तो भैया है। भाई बहन का प्यार बताइए, देखिएगा आराम से। अरे चलिए इस नदी को बातें क्रॉस करने करते में 10 मिनट लगा। हम इतना पहुँचे लंबा है। उस घाट पे। अब यहाँ से हमें पहुँच जाना था जहाँ पर महाराज जी फलहारी बाबा का निधन हुआ था। वहाँ पर उन्हें समाधि देने वाले थे लोग, तो वहाँ हम पहुँचे। वहाँ पहुँच के उनकी समाधि दी गई और वहाँ से फिर हम वापस चले आए। तो ये है त्रिवेणी घाट, जहाँ पे बहुत सारे लोग नहान के मेला के वक्त आते हैं यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे वैसे ही आ गया, फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ यहाँ पे। देख लो ये है घाट जहाँ पे नहान के टाइम पे थोड़ा सा भी जगह नहीं होता है। कोविड की वजह से नेपाल और इंडिया का बॉर्डर बंद है अभी, तो यहाँ पे आने का अभी कोई चांस ही नहीं है। अगर आ भी रहे हो यहाँ पे घूमने के लिए तो गाड़ी उस साइड रखना पड़ेगा और फिर यहाँ से नाव करके इस पार आना पड़ेगा। तो नहान के टाइम पे बहुत भीड़ होती है, लेकिन इस वक्त पे ऐसा कोई सीन नहीं है कि यहाँ पे लोग आ पाएँ। पीछे मेरे पहाड़ी स्टार्ट होती है, यहीं पे पीछे वाल्मीकि नगर भी है। तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो नेपाल से इंडिया आ गए। अब यहाँ से उतर के फिर से जंगलों के बीच से जाएंगे। मेरे कैमरे की बैटरी पूरी तरह से डाउन हो चुकी है, तो अब आगे वीडियो नहीं बना पाऊँगा। वो है जंगल, मैं दिखा दे रहा हूँ। इस नदी को क्रॉस करके हमें जाना है उस पार। उसमें नदी में उस जंगल में ही हमारा गाड़ी लगा हुआ है, तो उसके बीच फिर चले जाएंगे हम घर। तो बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथ बने रह सकते हो। चेहरा एकदम उदास हो गया है मेरा, सुबह से अजीब सा हुआ है। हाँ बाय बाय दोस्तों। अगर आवाज़ आ गई हो तो अच्छी बात है, नहीं आएगी तो फिर कोई बात नहीं यार, चलते हैं।